Students, I am Sangeeta Bhatt, your English teacher. Student, today we are learn about chapter 9. Our topic is to the country again. Student, इस चैप्टर में हम एक छोटी सी पोएम पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है फिर से गांव की ओर। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में कंट्री को गांव के रूप में दर्शाया गया है। मीन्स कंट्री मीन्स इसमें गांव बताए गए हैं या रूरल एरिया बताया गया है। इस प्रकार का एरिया जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होता है और गांव का जो इन्वायरमेंट होता है उसी तरह का इन्वायरमेंट वहाँ प्रेजेंट होता है। ओके, इस पोएम को इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध लेखक एलनर फॉर्जन के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि गांव में रहने वाले लोग शहरों के क्राउडेड एरिया में रहना पसंद नहीं करते हैं। यदि वे गांव से शहर की ओर जाते हैं तो वे शहरों के पॉल्यूटेड और क्राउडेड एरिया को देखकर वहाँ से फिर अपने गांव की ओर वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वह इस प्रकार के पॉल्यूशन वाले जगह पर रहना पसंद नहीं करते और वह फिर अपने गांव को लौटना चाहते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि गांव का एनवायरनमेंट और शहरों के एनवायरनमेंट में कितना डिफरेंस होता है और लोग क्यों शहरों के एनवायरनमेंट को छोड़कर गांव के एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। The city has streets. The city has streets, but the country has roads. In the country, one meets blue carts with their loads of sweet-smelling hay and mangolds and grain. Oh, take me away to the country again. इसमें कवि कहना चाहता है कि जो शहर होते हैं, शहरों में जो स्ट्रीट मीन्स होती है सड़कें, है ना। शहरों में सकड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं, है ना। शहरों में आपने देखा होगा कि चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं। बट द कंट्री हैज़ रोड, परंतु जो गांव होते हैं, जो रूरल एरिया होता है, वहाँ पर कच्चे रोड होते हैं जो कि सकड़े होते हैं। इन द कंट्री वन मीट्स ब्लू कार्ट्स विद देयर लोड्स ऑफ स्वीट स्मेलिंग हे एंड मैंगोल्ड्स एंड ग्रेन। और गाँव में आपने देखा होगा कि गाँव में सजी धजी गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ होती हैं जिसके अंदर सूखी घास की स्मेल, है ना, अनाज, सब लोग उस गाड़ियों में दिखाई देते हैं। मीन्स वो गाड़ियाँ जो होती है, ब्लू कार्ट्स की जो गाड़ियाँ होती हैं, वे घास से और अनाजों से और लोगों से भरी हुई होती है। मीन्स उनके बीच में प्यार प्रेजेंट होता है ना। वे एक दूसरे से मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। तो गांव के जो लोग होते हैं वे एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ अपने प्यार को, अपने गुस्से को, अपने त्योहारों को, सबको वे शेयर करते हैं, बांटते हैं और एक दूसरे से घुल मिल कर रहते हैं। एंड मेन गोल्ड्स एंड ग्रेन, ओ टेक मी अवे टू द कंट्री अगेन। ओ मुझे इन शहरों से दूर लेके जाओ, मुझे फिर से हमारे गांव जाना है ना। कवि क्या कहता है कि जो शहर में रहने वाले लोग फिर से गांव आना चाहते हैं, फिर से अपने देश आना चाहते हैं, अपनी कंट्री में आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सूखी घास की जो खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, वहाँ पॉल्यूशन नहीं होता है और वहाँ पे लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। ओके, वहाँ पर आपको गंदगी नहीं दिखाई देती है, चारों ओर का एनवायरनमेंट नीट और क्लीन दिखाई देता है, जस्ट लाइक दिस। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो एरिया है गांव का एरिया। यहाँ पर चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, कोई यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं चलती है। शहरों के शोर शराबे से गांव का माहौल फ्री रहता है, वहाँ पर
हर जगह नीट और क्लीन दिखाई देता है, गंदगी नहीं होती, इसलिए शहरों में रहने वाले लोग वापस गांव की ओर जाना चाहते हैं। इन द सिटी वन सीज बिग ड्रम्स रेटल बाय एंड द ब्रीथ ऑफ चिमनीज दैट ब्लोट आउट द स्काई। इसमें कवि ये कहता है कि परंतु शहरों में हम देखते हैं कि बड़े बड़े ड्रम्स रेटल मीन्स बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती है उनके खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों के खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है, कभी उनके साउंड की आवाज़ आती है, कभी उनके चलने की आवाज़ आती है। तो शहरों का जो माहौल होता है वह शोर शराबे से भरा हुआ रहता है। शहरों में बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं, आपने देखा होगा हर जगह जहाँ पर ये फैक्ट्रियाँ होती है ना, वहाँ पर बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगाई जाती हैं जिससे कि धुआं निकलता है जो कि आसमान में धब्बे कर देता है। क्या करता है? धब्बे कर देता है, आसमान को छेद देता है और चारों तरफ पॉल्यूशन फैलाता है। तो जो चिमनियों से जो धुआं निकलता है वो उस धुएं में सांस लेना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि वह पॉल्यूटेड होता है और उस पॉल्यूशन वाले एरिया में लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। एंड ऑल डाउन द पेवमेंट्स मीन्स होता है फुटपाथ। ओके, steep lamp post one sees, but the country has hedgerows, the country has trees as sweet as the sun, and the country is rain, oh take me away to the country again। क्या बोल रहा है कवि कि जब हम शहरों के माहौल को देखते हैं तो शहरों में क्या होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ के खड़खड़ाने की आवाज़ आती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सामान लोग लेके जा रहे हैं, हेवी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। वहाँ पे बसों का कारों का धुआं निकलता है और जहाँ पे फैक्ट्रीज होती है वहाँ पर बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती है जिससे कि धुआं निकलता है, जिससे कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वह पॉल्यूशन भरा हो रहा है, जहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है ना। और पेवमेंट्स मीन्स होता है फुटपाथ। पेवमेंट्स मीन्स क्या होता है? फुटपाथ। आपने देखा होगा कि शहरों में सड़कों के दोनों तरफ फुटपाथ बना होता है जहाँ पे लोग पैदल घूमते हैं या पैदल जाते हैं, है ना। स्टीप लैम्प पोस्ट वन सीज, और आपने ये भी देखा होगा कि फुटपाथ की दोनों ओर आपने पोल देखे होंगे, है ना, जहाँ पर लाइट लगी होती है। ओके, जहाँ पर क्या लगी होती है? लाइट लगी होती है। तो जो स्टीप लैम्प पोस्ट होता है वह आपको शहरों में दिखाई देते हैं, शहरों में आपको फुटपाथ दिखाई देता है। परंतु जो गांव होता है, जो रूरल एरिया होता है, वहाँ पर हेज ग्रोस में छोटी छोटी जो घास होती है ना वह दिखाई देती है, उसकी जो खुशबू आती है वो मन को आनंदित कर देती है, मन को मोह लेती है। द कंट्री हैज़ ट्रीज, और इसके अलावा जो गांव होते हैं वहाँ पर चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। ए स्वीट एज द सन इन द कंट्री इज रेन, और जब बारिश होती है ना, जब बारिश होती है तो जो सूर्य है वह बहुत ही सुंदर दिखाई देने लग जाता है क्योंकि वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, थोड़ी बहुत डस्ट होती है तो वो बारिश की वजह से साफ हो जाती है, और जो सूर्य वह कैसा दिखाई देता है? बिल्कुल सुंदर, नीट और क्लीन दिखाई देने लग जाता है। ओ टेक मी अवे टू द कंट्री अगेन, ओ मुझे यहाँ से दूर ले जाओ, मैं फिर से अपने गांव जाना चाहता हूँ। ये कौन कहता है? ये कवि कह रहा है। कवि इस पोएम के माध्यम से हमें ये समझाना चाहता है कि जो लोग गांव में रहते हैं वे शहरों में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि शहरों का जो क्राउडेड एरिया होता है, जो पॉल्यूशन वाला एरिया होता है, वहाँ लोग नहीं रहना चाहते हैं। उन्हें अपने गांव की फ्रेश और नीट और क्लीन प्लेस पर रहना पसंद है। वहाँ के जो लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, वहाँ की जो गाड़ियाँ सजी धजी अनाजों से भरी होती है, वहाँ की जो घास की जो स्मेल होती है वो बहुत ही मन को मोहने वाली होती है। और वहाँ पे जब बारिश होती है तो जो सूर्य होता है वह भी नीट और क्लीन और ब्राइट दिखाई देता है। इसके अलावा गाँव में छोटी छोटी घास पाई जाती है जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है जो कि मन को मोह लेती है। इसलिए
लोग जो है वह शहरों की बजाय गांव में रहना पसंद करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर को पढ़ना है और इस पोएम को भी रीड करना है। ओके, हम इस पोएम को फिर से रीड करेंगे। टू द कंट्री अगेन। The city has streets, but the country has roads. In the country, one meets blue carts with their loads of sweet-smelling hay and mangolds and grain. Oh, take me away to the country again. In the city, one sees big drums rattle by and the breath of chimneys that float out the sky, and all down the pavements steep lamp post one says, but the country has hedgerows, the country has trees, as sweet as the sun in the country's rain. Oh, take me away to the country again. ओके, इस पोएम को आपको लर्न करना है, उसमें से हार्ड मीनिंग फाइंड करना है और आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी राइट करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।